क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी हर दिन बस रिपीट हो रही है? सुबह उठो, मोबाइल चलाओ, काम करो, थक जाओ और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। धीरे धीरे इंसान जीना नहीं, बस सरवाइव करना शुरू कर देता है। सपने होते हैं लेकिन एनर्जी नहीं होती, गोल्स होते हैं लेकिन फोकस नहीं होता और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाता है। लेकिन सोचिए, अगर दिन शुरू होने से पहले, पूरी दुनिया के जागने से पहले आप खुद के लिए सिर्फ 1 घंटा निकाल लें, तो क्या आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपा और आप सुन रहे हैं ऑडियो मंथन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस सेल्फ हेल्प बुक में से एक, द 5 AM क्लब, जिसे लिखा है वर्ल्ड फेमस लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा ने। ये बुक सिर्फ 5 बजे उठने के बारे में नहीं है। ये बुक सिखाती है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन को हराते हैं और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। इस बुक में एक एंटरप्रेन्योर, एक आर्टिस्ट और एक मिस्टीरियस बिलियनर की कहानी दिखाई गई है, जहां बिलियनर उन्हें ज़िंदगी के ऐसे रूल सिखाता है जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, फोकस नहीं बना पा रहे, डिसिप्लिन बार बार टूट जाता है और अंदर से लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस बुक की सीख को सच में समझ लिया तो सिर्फ आपकी सुबह नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, जिस जिंदगी से तुम भाग रहे हो, शायद उसे बदलने की शुरुआत सुबह से होती है। एक लड़की थी, उसके पास टैलेंट था, ड्रीम्स थे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी जिंदगी बाहर से नॉर्मल दिखती थी, लेकिन अंदर केओस भरा हुआ था। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, फियर और हर दिन खुद से डिसअपॉइंटमेंट। उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकती थी, लेकिन अब वो बस थक चुकी है। उसी शहर में एक आदमी भी था जिसके पास पैसा था, बिजनेस था, लेकिन शांति नहीं थी। वो हर दिन भाग रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो आखिर भाग किस लिए रहा है। और शायद आज बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही जी रहे हैं। हम सुबह उठते हैं लेकिन फ्रेश नहीं महसूस करते। हम काम करते हैं लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं। धीरे धीरे जिंदगी एक्साइटमेंट नहीं, एक रूटीन बन जाती है। फिर एक दिन इन दोनों की मुलाकात एक सेमिनार में होती है, जहां स्टेज पर एक अजीब सा आदमी आता है। सिंपल कपड़े, मज़ेदार बातें, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस था। कोई नहीं जानता था कि असल में वो आदमी एक बिलियनर है। वो लोगों से पूछता है, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस दिन काट रहे हो? पूरा हॉल शांत हो जाता है, क्योंकि ये सवाल सीधा दिल पर लगता है। फिर वो बिलियनर एक ऐसी बात कहता है जो सबकी सोच बदल देती है। वो कहता है, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सुबह बदलो। लोग हंसने लगते हैं, किसी को ये बात सीरियस नहीं लगती, लेकिन बिलियनर फिर कहता है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सुबह को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वो खुद पर काम कर रहे होते हैं। लड़की सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। उसके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं था। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर स्ट्रेस, फिर काम, फिर रात तक थकान। धीरे धीरे उसने खुद को खो दिया था। बिलियनर्स कहता है, अगर तुम सुबह के पहले घंटे को जीत लेते हो तो धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी को जीतना शुरू कर देते हो।
ये बात दोनों के दिल में बैठ जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें मोटिवेशन नहीं, एक सिस्टम दिया था। फिर बिलियनर उन्हें एक सीक्रेट इनविटेशन देता है। वो कहता है, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे मुझसे मिलो। लड़की और बिजनेसमैन दोनों शॉक हो जाते हैं। सुबह 5 बजे? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। और अगले चैप्टर में वो बिलियनर उन्हें एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन सिखाने वाला है जो दुनिया के करोड़ों सक्सेसफुल लोग सीक्रेटली फॉलो करते हैं। सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगली सुबह पूरा शहर अभी सो रहा था। सड़कें खाली थी, हवा शांत थी और आसमान में हल्का अंधेरा बाकी था। लेकिन वही लड़की और वो बिजनेसमैन नींद से लड़ते हुए सुबह 5 बजे उस बिलियनर से मिलने पहुंच जाते हैं। दोनों थके हुए थे। लड़की मन ही मन सोच रही थी, लोग इतनी सुबह उठ भी कैसे लेते हैं? और बिजनेसमैन को गुस्सा आ रहा था, इतनी सुबह बुलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन बिलियनर बिल्कुल फ्रेश खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो मुस्कुराकर कहता है, यही वो समय है जब दुनिया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती और इसी समय तुम खुद को बना सकते हो। फिर वो उन्हें एक बहुत पावरफुल बात समझाता है। अगर तुम सुबह उठते ही मोबाइल, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन में घुस जाते हो तो तुम्हारा माइंड पूरा दिन रिएक्ट करता रहता है। लेकिन अगर सुबह का पहला घंटा तुम खुद को देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लड़की ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वो हर दिन दुनिया के लिए उठती थी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। फिर बिलियनर उन्हें एक रूल बताता है, 20-20-20 रूल। वो कहता है, सुबह के पहले 60 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट मिनट है। और फिर वो उस एक घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहले 20 मिनट मूव यानी एक्सरसाइज करो, भागो, योग करो, कुछ भी करो जिससे शरीर एक्टिव हो जाए, क्योंकि जब शरीर मूव करता है तो माइंड भी जागने लगता है। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, शांत बैठो, मेडिटेशन करो, जर्नल लिखो, अपने थॉट्स को समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को समझने से पहले जरूरी है कि इंसान खुद को समझे। और आखिरी 20 मिनट ग्रो, बुक्स पढ़ो, नया कुछ सीखो, अपने माइंड को बेहतर बनाओ। बिलियनर मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद पर इन्वेस्ट कर दो तो कुछ साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। ये बात दोनों के दिल में उतरने लगी थी, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ आ रहा था कि सक्सेसफुल लोग अलग पैदा नहीं होते, वो बस अपनी हैबिट्स अलग बनाते हैं। लेकिन तभी बिजनेसमैन एक सवाल पूछता है, अगर सुबह उठने का इतना फायदा है तो ज्यादातर लोग ऐसा करते क्यों नहीं? बिलियनर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि डिसिप्लिन शुरुआत में दर्द देता है लेकिन बाद में जिंदगी आसान बना देता है, और कंफर्ट शुरुआत में आसान लगता है लेकिन बाद में पूरी जिंदगी मुश्किल बना देता है। ये सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि सच में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना तो चाहते हैं लेकिन हैबिट्स बदलना नहीं चाहते। लेकिन अभी असली सीख बाकी थी, क्योंकि अगले चैप्टर में बिलियनर उन्हें बताने वाला था कि आज की दुनिया में लोगों का फोकस और पीस धीरे धीरे क्यों खत्म होता जा रहा है और कैसे डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। चैप्टर 3, डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इंसान की जिंदगी खा जाते हैं। सुबह की ट्रेनिंग के बाद लड़की और बिजनेसमैन अब बिलियनर की बातों को सीरियसली लेने लगे थे, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों में ही उन्हें अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगे थे। माइंड थोड़ा शांत था, एनर्जी थोड़ी बेटर थी और सबसे बड़ी बात,
उन्हें लगने लगा था कि शायद जिंदगी अभी भी बदली जा सकती है। लेकिन तभी बिलियनर उनसे एक सवाल पूछता है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बिजनेसमैन तुरंत कहता है, कंपटीशन। लड़की कहती है, फेलियर। लेकिन बिलियनर सिर हिलाकर कहता है, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। बिलियनर धीरे धीरे समझाना शुरू करता है, आज की दुनिया में लोग फिजिकली नहीं मेंटली थक चुके हैं क्योंकि उनका माइंड हर वक्त कहीं ना कहीं बिखरा रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, एंडलेस स्क्रॉलिंग, धीरे धीरे इंसान का फोकस टूटता जाता है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका माइंड कंट्रोल कौन कर रहा है। लड़की धीरे से पूछती है, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट तो जरूरी है ना? बिलियनर मुस्कुराता है, एंटरटेनमेंट गलत नहीं है, लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे ड्रीम से बड़े हो जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। ये बात दोनों को अंदर तक लगती है क्योंकि सच में आज बहुत लोग अपने गोल से ज़्यादा टाइम मोबाइल को दे रहे हैं। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन घंटों बिना सोचे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। धीरे धीरे हमारा फोकस इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम 10 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाते। बिलियनर कहता है, जिस इंसान का फोकस कंट्रोल में नहीं, उसकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं। फिर वो उन्हें एक पावरफुल बात बताता है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा अटेंशन जाता है वैसी ही तुम्हारी जिंदगी बनने लगती है। लड़की अब चुपचाप सोच रही थी, कितनी बार उसने सिर्फ बोर्डम की वजह से मोबाइल उठाया था और फिर घंटों बाद रियलाइज हुआ कि पूरा दिन निकल गया। शायद आज बहुत लोगों की जिंदगी इसी तरह धीरे धीरे निकल रही है, ना कोई डायरेक्शन, ना क्लैरिटी, बस एंडलेस डिस्ट्रैक्शन। फिर बिलियनियर उससे कहता है, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो तुम्हें वो करना होगा जो ऑर्डिनरी लोग अवॉइड करते हैं। साइलेंस, फोकस, डिसिप्लिन और अकेले में खुद पर काम करना। ये बातें सुनकर दोनों के अंदर कुछ बदलने लगा, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो छोटी डेली हैबिट से बदलती है। लेकिन तभी बिलियनर उन्हें जिंदगी का सबसे पेनफुल ट्रुथ बताता है, एक ऐसा ट्रुथ जिसे सुनकर शायद हर इंसान अनकंफर्टेबल हो जाए। वो कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें एवरेज बनाए हुए है। और यही अगले चैप्टर की सबसे बड़ी सीख होने वाली थी। चैप्टर 4, डर इंसान को एवरेज बनाकर रखता है। बिलियनर की बात सुनकर लड़की और बिजनेसमैन दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा था कि वो सच कह रहा है। उनके अंदर ड्रीम्स तो थे, लेकिन करेज नहीं था। वो जिंदगी बदलना चाहते थे, लेकिन रिस्क लेने से डरते थे। और शायद आज बहुत लोग ऐसे ही जी रहे हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन छोटी कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। हमें फेलियर से डर लगता है, लोगों की जजमेंट से डर लगता है, और सबसे ज़्यादा डर लगता है, अगर मैं कोशिश करके भी हार गया तो। बिलियनर धीरे से कहता है, जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज़ फेलियर नहीं है, सबसे डेंजरस चीज़ है अपने असली पोटेंशियल तक कभी ना पहुंच पाना। ये बात दोनों के दिल पर लगती है, क्योंकि सच में बहुत लोग हारने की वजह से नहीं हारते, वो कोशिश ना करने की वजह से हार जाते हैं। फिर बिलियनर उन्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता है, कंफर्ट जोन। वो कहता है, कंफर्ट तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना देती है। जितना ज़्यादा इंसान आसान जिंदगी ढूंढता है, उतना ही अंदर से कमजोर होता जाता है।
लड़की पूछती है, लेकिन इंसान डर को कैसे हराए? बिलियनर मुस्कुराता है, डर खत्म नहीं होता, बस एक्शन उससे बड़ा हो जाता है। ब्रेव लोग वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता। ब्रेव लोग वो होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन की आंखें नीचे झुक जाती है, क्योंकि उसने सालों से सिर्फ सेफ डिसीजन लिए थे। मनी था, स्टेटस था, लेकिन अंदर एक्साइटमेंट नहीं था। वो जिंदगी जी नहीं रहा था, बस खुद को सुरक्षित रख रहा था। और शायद बहुत लोग यही कर रहे हैं। हम वही जॉब करते रहते हैं जो हमें पसंद नहीं, वही जिंदगी जीते रहते हैं जो हमें अंदर से खुश नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंज डरावना लगता है। लेकिन बिलियनियर कहता है, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। अगर तुम वही करते रहोगे जो आसान लगता है, तो हमेशा वही रहोगे जहां आज हो। धीरे धीरे दोनों को समझ आने लगा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ सिर्फ टैलेंट से नहीं बनती, वो करेज से बनती है। हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा फोकस और थोड़ा फियर फेस करने से बनती है। फिर बिलियनर आखिरी बार उनकी तरफ देखकर कहता है, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। और यही बात अगले और आखिरी चैप्टर में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चैप्टर 5, छोटी डेली हैबिट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी बनाती है। अब लड़की और बिजनेसमैन पहले जैसे लोग नहीं रहे थे। उनकी सुबह बदल चुकी थी, उनकी सोच बदल रही थी और धीरे धीरे उनकी जिंदगी भी बदलने लगी थी। लड़की अब सुबह उठकर अपने सपनों पर काम करने लगी थी। वो पहले की तरह कंफ्यूज्ड नहीं थी। और बिजनेसमैन, जो कभी सिर्फ पैसे कमाने में खोया रहता था, अब पहली बार अपनी जिंदगी को महसूस कर रहा था। एक सुबह तीनों समुद्र के किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, हवा शांत थी और चारों तरफ एक अजीब सी पीस थी। तभी बिलियनर उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? दोनों चुप रहते हैं। फिर वो खुद जवाब देता है, क्योंकि वो बड़े बदलाव एक दिन में चाहते हैं, लेकिन जिंदगी छोटे डेली एक्शन से बदलती है। ये बात बहुत सिंपल थी, लेकिन बहुत गहरी भी, क्योंकि सच में बहुत लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन हैबिट्स नहीं बनाते। हम सोचते हैं एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, एक दिन हम डिसिप्लिन बन जाएंगे, एक दिन लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन बिलियनर कहता है, सक्सेस कोई इवेंट नहीं है। सक्सेस वो छोटी चीज है जो तुम हर दिन रिपीट करते हो। सुबह जल्दी उठना, अपने माइंड को ट्रेन करना, अपने बॉडी का ध्यान रखना, फोकस बनाना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये छोटी चीजें ही धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। फिर बिलियनर लड़की की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन कल वाले खुद से थोड़ा बेहतर बनना है। ये सुनकर लड़की की आंखों में हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि शायद वो अपनी जिंदगी बदल सकती है। और शायद यही इस पूरी बुक की सबसे बड़ी सीख है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अलग पैदा नहीं होते, वो बस अपनी मॉर्निंग, अपनी हैबिट्स और अपने फोकस को बाकी लोगों से अलग बना लेते हैं। बिलियनर धीरे से आखिरी बात कहता है, तुम अपनी जिंदगी तब नहीं बदलते जब तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तुम अपनी जिंदगी तब बदलते हो जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाना शुरू कर देते हो। कुछ देर तक तीनों शांत बैठे रहते हैं। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और शायद उनकी जिंदगी में भी एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी द 5 AM क्लब की कहानी। एक ऐसी बुक जो हमें सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं सिखाती, बल्कि खुद को बदलना सिखाती है। क्योंकि सच ये है
जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो सिर्फ छोटी छोटी हैबिट से बदलती है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास दो चॉइस होती है, या तो फिर से वही पुरानी जिंदगी जीना या धीरे धीरे खुद को एक बेहतर वर्जन बनाना। और शायद दुनिया के सक्सेसफुल लोग हमसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस अपने माइंड, अपने टाइम और अपनी मॉर्निंग को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। अगर आज की इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो तो एक प्रॉमिस खुद से जरूर कीजिए कि कल सुबह उठकर कम से कम कुछ मिनट आप सिर्फ खुद को दोगे, क्योंकि जब इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है तब धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आपको आज का ये ऑडियो मंथन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स की बातें नहीं करते, हम जिंदगी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ रूपा और आप सुन रहे थे ऑडियो मंथन। फिर मिलेंगे एक नई बुक, एक नई सीख और जिंदगी के एक नए मंथन के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सुबह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।